जब भी जिक्र भोपाल का होता है तो यहाँ का जिक्र इसलिए होता है क्योंकि भोपाल की तीन तरफ से झीलें हैं। भोपाल अपने आप में ही एक नसीहत है। बात भोपाल की हो तो भोपाल हमेशा से ही एक प्रकार से चर्चाओं में रहा है, चाहे वो राजनीति को लेकर हो, चाहे वो पर्यटन को लेकर हो। नमस्कार, मेरा नाम राजन तिवारी है और आज हम मौजूद हैं झीलों के शहर भोपाल में। ये बड़ा तालाब है और यहाँ पर बहुत सारे दूर दूर से पर्यटक आए हैं जो यहाँ पर तालाब और झील देखकर यहाँ पर मंदहात हो रहे हैं। तो ऐसे में आज हम ये जानने पहुंचे हैं कि आखिर मध्य प्रदेश की जनता और जो बाहर से पर्यटक आए हैं वो भोपाल को लेकर क्या सोचते हैं, क्योंकि देश में चुनाव है और राजनीति बिल्कुल गर्म पर है। तमाम लोग राजनीतिक तरीके से बातचीत भी कर रहे हैं। 2024 में मध्य प्रदेश की जनता का क्या मिजाज है, ये जानने के लिए हम आ पहुंचे हैं बड़े तालाब में। तो कुछ ऐसे लोगों से बातचीत भी करेंगे और जानेंगे कि आखिर 2024 में मध्य प्रदेश की जनता, भोपाल की जनता क्या सोच रही है, किन मुद्दों को लेकर वो वोट करना पसंद करेगी और वो किस प्रकार के नेता को इस बार मौका देना चाहती है। तो आइए कुछ लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं जनता की राय। ऐसे में बहुत सारे ऐसे लोग हैं। क्या नाम है अंकल आपका? नाम है आरसी सक्सेना। कहाँ से हैं? मैं रहने वाला ग्वालियर का हूँ, लेकिन मैं भोपाल सेट हुआ हूँ। भोपाल की खूबसूरती और यहाँ का सिटी ऑफ लेक्स देख के यहाँ की खूबसूरती इतनी पसंद आई कि मैंने ग्वालियर छोड़ के भोपाल में। इस बार ग्वालियर के महाराज अलग से चुनाव लड़ रहे हैं। ग्वालियर के महाराज अलग से मतलब सिंधिया जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया गुना से चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ नहीं, वो वहीं से लड़ते हैं। उनका पूरा रियासत जो है वहाँ तक फैली हुई है। उसमें शिवपुरी भी आता है, ग्वालियर भी आता है, पूरा एरिया जो है ग्वालियर रियासत में आता है। तो वो वहाँ से पहले भी लड़ चुके हैं, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और मैं जहाँ तक चुनाव का बोल रहा हूँ, ये आज के ज़माने में क्या है कि भारत जो है एक विकसित राष्ट्र की तरफ बढ़ रहा है और हमको सबसे पहले ये देखना है कि हमारा राष्ट्र इतना ताकतवर हो और हम पूरे दुनिया को ये दिखा पाएँ जो आज की डेट में हम ये देख रहे हैं कि आगे बढ़ रहा है और हमको इसी हिसाब से वोट करना है। तो जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि अभी जो नरेंद्र मोदी जी हैं, इनके हाथ में देश पूरा सुरक्षित है और ऐसे ऐसे कारनामे किए हैं कि जो कि 70 साल के इतिहास में नहीं किए हैं। इस बार ग्वालियर की जनता किन मुद्दों पर वोट करेगी? देखिए, मुद्दा कुछ भी हो, लोकल मुद्दे जो हैं वो विधानसभा के लिए काम आते हैं, लेकिन सबसे पहले देश मुद्दा है, बाकी सब चीजें ऐसा है। और हम जहाँ तक बेरोजगारी, आपको लगता है कि देश सशक्त हाथों में है? बिल्कुल सशक्त हाथों में। और बेरोजगारी और ये सब के छोटे मोटे मुद्दे हैं, ये चलता रहता है। 140 करोड़ है हम लोग और 140 करोड़ नौकरियां नहीं दे सकते। आपको खुद अपना खुद का बाहुबल पे भरोसा रख के आदमी को काम करना चाहिए। सरकार केवल एक ये है कि देश के लिए काम करे और सब लोगों के लिए रोजगार के उपलब्ध होंगे, जिस हिसाब से वो आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो इस बार मध्य प्रदेश में मामा को हटाकर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया। मामा ने भी 20 साल राज कर लिया था। मोहन यादव जो है कि एक नई एनर्जी के साथ आ रहे हैं। भाई देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, गीता में भी कहा गया है, तो इसलिए परिवर्तन तो बहुत जरूरी है। तो अगर आ गए हैं तो कोई बात नहीं, मामा ने भी अच्छा काम किया। और आपने पहले सोचा था कि क्या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो सकते हैं? इससे पहले आपने ये एक्सपेक्ट किया था? देखिए, मैंने एक्सपेक्ट ये नहीं किया था कि ये होंगे, लेकिन ये था कि नया चेहरा आ सकता है, क्योंकि मोदी जी का जो है विजन ये है कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी वो बड़े से बड़े पद पे जा सकता है। ये मैंने ये महसूस किया है। और अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि जो अपने मोदी जी के नेतृत्व में बड़े काम हुए उसमें 370 हटाना है। और आज भारत की जो इकोनॉमी है बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। आज शेयर जो मार्केट था वो 20,000 पे था, आज 75,000 पे टच कर रहा है। तो हम लोगों के लिए, युवा वर्ग के लिए कम से कम बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छा, भोपाल गैस त्रासदी के बाद यहाँ पर कांग्रेस का कोई वर्चस्व नहीं रहा, क्योंकि 1984 के बाद यहाँ एक बार भी कांग्रेस नहीं जीती। तकरीबन बात की जाए अगर यहाँ के भोपाल की राजनीति की, तो 1984 में जब गैस कांड हुआ था उसके बाद से यहाँ पर कांग्रेस की कोई भी सीट नहीं आई और तकरीबन 9 बार बीजेपी यहाँ पर सत्ता पर अपना आधिपत्य स्थापित कर सकी। तो आपको क्या लगता है कि इस बार भोपाल की जनता, जैसे कि साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर थी, वो अपने विवादित बयानों को लेकर चर्चा में? मैंने जैसा बताया, देश का चुनाव है, लोकसभा जो है देश के लिए होता है और देश के लिए सबसे मजबूत नेतृत्व मोदी जी के हाथ में है, तो यहाँ पे बीजेपी जीतेगी। अच्छा, थैंक यू। जनता का ये कहना है कि देश का जो मिजाज है वो अभी मजबूत हाथों में है। अब घिसी पिटी खबरें नहीं, देखिए बेहतरीन प्रेजेंटेशन, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेटिव ग्राफिक्स, मोर नॉलेज, सरल और आसान भाषा में सिर्फ 1 मिनट में।